कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजेनिक प्रोकैरियोट्स की। तो प्लांट पैथोजेनिक प्रोकैरियोट्स हैं तो उनकी बात करेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम, कोई भी चीज़ होता है उसको। तो इस क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू convenient categories of or groups on the basis of their similarities and difference। उसके जो सिमिलरिटीज होते हैं, जो समानता होती है, और डिफरेंस मतलब अंतर होते हैं, उसके आधार पर अपन करते हैं जिससे हम उसे आसानी से पढ़ सकें। इसलिए हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में मेनली दो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड मोलिक्यूल्स। तो हैव बैक्टीरिया की बात करें तो हैव सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो जो बैक्टीरिया होता है उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी होता है एंड सेल वॉल भी होता है। यह दो टाइप्स डिफरेंस है वो क्या हैं, है ग्राम कि पॉजिटिव उसमें होता है एंड ग्राम निगेटिव होता है। और मोलिक्यूट्स की बात करें तो हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन एंड लेक सेल वॉल। तो सेल वॉल इसमें नहीं होता है एंड सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो अब हम किंगडम की बात करें तो प्रोकैरियोट्स किंगडम के अंतर्गत बैक्टीरिया एंड मोलिक्यूट्स आते हैं। बैक्टीरिया दो टाइप्स होते हैं, दो डिवीजन में बांटा गया है इसको। पहला है गैसिलिक्यूट्स एंड जिसे ग्राम निगेटिव कहते हैं, एंड डिवीजन सेकंड जो फर्मिक्यूट्स है, जिसे हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। तो हम पहले डिवीजन फर्स्ट पढ़ेंगे ग्रेसिलिक्यूट्स, जिसे ग्राम निगेटिव कहते हैं। तो दोस्तों, हम डिवीजन फर्स्ट की बात करें ग्रेसिलिक्यूट्स की, ग्राम निगेटिव जो होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्लांट को प्लांट में डिजीज जो कॉज करते हैं वो बैक्टीरिया आते हैं, और इसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब नुकसानदायक होता है तो यही बैक्टीरिया होता है, जो ग्रेसिलिक्यूट्स के अंदर आते हैं। तो पहली क्लास की बात करें तो इसमें आते हैं प्रोटियो बैक्टीरिया, जो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया होते हैं। इसमें फैमिली की बात करें तो फैमिली जो है इसका तो इंट्रो बैक्टीरिया सी आता है। और जीनस की बात करें तो इरविनिया आता है। इरविनिया में बात करें तो ये जो है तो ये फ्लावर ब्लाइट ऑफ ईयर कॉज करता है एंड एप्पल। तो इसमें देखें तो जो इसके सिम्टम्स हैं तो देख पा रहे होंगे आप। तो ये फर्स्ट जो सिम्टम्स है तो ये इस ट्यूब आर्ट्स बिल्ट इन आयरन इन कॉर्न एंड सोप रोट ऑफ लेसी वेजिटेबल। मतलब कि जो वेजिटेबल हैं उसमें मतलब रोट्स रोट मतलब सड़ जाता है, जो फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल होते हैं। एंड जो ब्लाइट होता है उसमें ना पूरा प्लांट जो है तो वो झुलस जाता है, क्रॉस कह सकते हैं, जल जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेकंड वाला है ये पियर है, और ये पियर के ऊपर जो सिम्टम्स है ये ब्लाइट का सिम्टम्स है। और जो फर्स्ट वाला है तो और बिल्ट जो होता है उसका सिम्टम्स है। तो मेनली अपन बात करें, अब हम दूसरे फैमिली की बात करेंगे जिसमें आता है स्यूडो मोना मोनाडेशी। इसमें जीनस बात करें तो एफिडो बोरेक्स आता है। इसमें कॉजिंग लीफ स्पॉट इन कॉर्न। कॉर्न में जो लीफ स्पॉट होता है वह कॉज करता है। एंड ऑर्चिड एंड वाटरमेलन में भी ये लीफ स्पॉट कॉज करता है। ये देख पा रहे हो एक कॉर्न का लीफ है, इसमें लीफ लीफ स्पॉट सिम्टम शो हो पा रहे हैं, तो आप इसको ऐसे देख के और पहचान सकते हैं। और ये वाटरमेलन का लीफ है जिसमें लीफ स्पॉट है। तो जैसे देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ब्लैक कलर का पैच है, बीच में वाइट एक पैच है, एंड उसके चारों ओर जो है तो येलो कलर का पैचेस दिख रहे हैं। तो आप इसे पहचान सकते हैं कि लीफ स्पॉट है, जो एसिडोबोरिक्स के कारण इसमें डिजीज कोज करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्यूडोमोनासिस, जो कॉजिंग न्यूमरस लीफ स्पॉट ब्लाइट, वेस्कुलर विल्ट्स, सोक थ्रोट, कैंकर एंड गॉल्स जैसे डिजीज को कॉज करता है। अगर हम कॉजिंग न्यूमरस लीफ स्पॉट की बात करें तो ये पतली
लंबी सी स्पॉट्स होते हैं। एंड ब्लाइट की बात करें तो इसमें प्लांट का जो लीफ रहता है वो पूरी तरह से झुलस जाता है। एंड वेस्कुलर विल्ट की टॉप फ्रूट की बात करें तो इसमें जो वेस्कुलर विल्ट है वो वाटर वेस्कुलर जो है तो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो इसमें वाटर जो है तो वो कम हो जाता है। इस कारण से जो प्लांट है ना वो सीधे खड़े नहीं रह पाता और प्लांट गिर जाता है वाटर की कमी के कारण। एंड प्लांट्स के जो लीव्स हैं, स्टम्स है, वो सूख जाते हैं। और अगर सॉफ्ट रोड की बात करें तो इसमें जो फ्रूट होता है वो सड़ जाता है। और कैंकर की बात करें तो कैंकर में जो है तो नेक्रोसिस टाइप के लक्षण दिखते हैं। एंड इसमें डॉट 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 पूरे फ्रूट्स एंड लीफ के ऊपर हो जाते हैं, जिसे हम कैंकर बोलते हैं। और गाल्स की बात करें तो इसमें जो है तो अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल होता है। तो इसमें जो सेल है तो वो पूरी तरह से फूल जाता है, तो उसमें डिजीज जो है तो पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है। कॉजिंग सेकंड है राइजो रेलोस्टोनिया, कॉजिंग बिल्ट ऑफ सोलेनेसियस क्रॉप। ये जो मतलब सोलेनेसियस क्रॉप जैसे पोटैटो एंड जितने भी वेजिटेबल वाले हैं ज़्यादातर वो सोलेनेशियस में आते हैं। तो उसमें यह बिल्ड्स कॉज करता है। एंड राइजो बैक्टीरिया की बात करें तो यह है कॉजिंग द बैक्टीरिया बैक्टीरियल गॉल्स ऑफ कैरेट। कैरेट में जो बैक्टीरियल गॉल्स होता है तो वो कॉज करता है राइजो बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइजो मोनास की। तो ये कॉजिंग द क्रोकी रूट्स ऑफ लेट्यूस। इसमें भी रूट्स मतलब पूरे सड़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जेंथोमोनासिस की। जेंथोमोनास जो है तो कॉजिंग न्यूमरस लीफ स्पॉट। न्यूमरस मतलब पतले जो स्पॉट्स होते हैं लंबे लंबे, वो स्पॉट्स शो होने लगते हैं, जो मेनली जेंथोमोनास कंपस्ट्रिस और आईजी में देखने को मिलते हैं, मतलब राइस राइस लीफ में देखने को मिलते हैं। एंड फ्रूट स्पॉट जो होते हैं, फ्रूट स्पॉट एंड ब्लाइट ऑफ एनुअल्स एंड पेरेनियल प्लांट्स। तो ये जो स्पोर्ट्स एंड ब्लाइट्स वाले हैं तो ये एनुअल एंड पेरेनियल प्लांट में देखने को मिलता है। वेस्कुलर बिल्ट की बात करें तो इसमें प्लांट में वाटर की कमी हो जाती है। एंड सिट्रस कैंकर की बात करें तो ये सिट्रस में होता है। जाइलोफिलस कॉजिंग द बैक्टीरिया नेक्रोसिस एंड कैंकर ऑफ ग्रेप वाइन। तो यह जो है जाइलोफिलस जो है तो ये कॉजिंग बैक्टीरियल नेक्रोसिस एंड कैंकर ऑफ ग्रेप वाइन में करता है। ग्रेप वाइन में कैंसर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है एंड नेक्रोसिस मतलब लिप सूख जाता है। फैमिली राइजोबिएसी की बात करें तो जीनस एग्रोबैक्टीरियम द कॉज ऑफ ब्राउन गल डिजीज। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, जूम करता हूँ इसको, ये ब्राउन गल डिजीज का सिम्टम। तो अभी हमने बताया था ब्राउन गल डिजीज में सेल का ओवर ग्रोथ हो जाता है। तो जैसे देख पा रहे हैं सेल की ओवर ग्रोथ हो रही है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे राइजोबियम की। तो राइजोबियम जो है तो वो पोज ऑफ रूट नोजल इन लेग्यूम क्रॉप। तो लेग्यूम में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है तो राइजोबियम के द्वारा ही होता है। तो जो राइजोबियम है तो वो लेग्यूम क्रॉप्स के रूट्स में नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। उसी नोड्यूल्स फॉर्मेशन में नोड्यूल फॉर्मेशन के कारण ही वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इन लेग्यूम प्लांट्स। तो ये देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स रहते हैं। ये सेकंड वाला। एंड फैमिली जाइलेला एंड कैंडिडेटस को स्टिल अननेम्ड, अभी तक इसको मतलब पूरी तरह से नेम नहीं किया गया है कि किस फैमिली के अंतर्गत आता है। इसका मेन एक कारण है कि इसको कल्चर मीडिया में ग्रो करने पर ना ये ग्रो नहीं होता। तो जाइलेला की बात करें तो जाइलम इनहेबिटिंग कॉजिंग लीफ स्क्रॉच एंड डाईबैक डिजीज
ऑन ट्री एंड वेन तो डाइवेक की बात करें तो डाइवेक डिजीज जो होता है ऊपर से सूखना, प्लांट सूखने स्टार्ट करता है और पूरा नीचे आते आते प्लांट सूख जाता है। लीफ स्क्रोच में बात करें अपन तो इसमें बर्निंग जैसे सिम्टम्स होता है, वाटर जो है तो वो लीफ तक नहीं पहुंच पाता और वो ना जो लीफ होता है उसके किनारे किनारे मार्जिन में ब्लैक डॉट जैसे सिम्टम्स शो होते हैं। लास्ट हम बात करेंगे कैंडिडेटस लिब्रेबैक्टर फ्लोएम इनहेबिटिंग कॉजिंग सिट्रस ग्रीनिश डिजीज। तो पहला जो है जाइलेल ये जाइलम को इनहेबिट करता है, जिससे जाइलम के थ्रू वाटर नहीं पहुंच पाता कहाँ तक लीफ में या सारे प्लांट में, उसके कारण लीफ सूख जाता है तो वो ब्राउन हो जाता है। अब कैंडिडेटस लिब्रेट लिब्रोवेक्टर की बात करें तो ये फ्लोएम में इफेक्ट करता है। फ्लोएम जो है तो फूड पहुंचाने का काम करता है। जब फूड जो है तो वो पूरे प्लांट में नहीं पहुंच पाएगा तो उसमें ना ग्रीनरी तो मेनली सिट्रस की बात करें तो सिट्रस जो फ्रूट है उसमें सही से न्यूट्रिएंट ना पहुंचने के कारण जो फ्रूट है वो ग्रीनिश हो जाता है, जैसा देख पा रहे होंगे आप। आधा येलो है एंड कुछ भाग इसका ग्रीन है, तो ऐसे सिम्टम शो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो बच्चों अभी हमने डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट किया, सेकंड पढ़ते हैं अपन फर्मिक्यूट्स ग्राम पॉजिटिव। तो इसमें क्लास फर्मी बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया आते हैं जिसके जीनस है बैसिलस कॉजिंग रोट ऑफ ट्यूबर्स सीड्स एंड सीडलिंग एंड वाइट स्ट्रिप ऑफ इट। तो इसके सिम्टम्स की बात करें तो रोट से नहीं सड़ना बताया था आपको, तो जो ट्यूबर्स पॉप होते हैं तो वो मेनली बैसिलस के कारण रोट्स हो जाते हैं या सड़ जाते हैं। एंड सीडलिंग की बात करें तो जो एक नर्सरी के लिए हम प्लांट तैयार करते हैं, नर्सरी में जो प्लांट तैयार करते हैं तो उसे सीडलिंग स्टेज बोलते हैं। तो जो नर्सरी वाला प्लांट है तो उसमें रोटिंग हो जाता है जिसे जो बैसिलस के कारण हो। एंड वाइट स्ट्रिप की बात करें तो वाइट स्ट्रिप ऑफ बीट, उसमें वाइट तरह के छोटे छोटे स्ट्रिप्स हो जाते हैं जिसे हम बीट में देखते हैं मेनली, यह बैसिलस के कारण होता है। क्लोस नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम की बात करें तो ये कॉजिंग रोट ऑफ द स्टोरेड ट्यूबर एंड द लीव्स एंड बेटवुड्स ऑफ एल्म्स एंड पोलर। तो हम क्लॉस्ट्रिडियम की बात कर रहे थे, तो क्लॉस्ट्रिडियम में जो पोलर और एलम्स होते हैं ये प्लांट टाइप होते हैं जो जिनको ग्रो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर की रिक्वायरमेंट कमी होने के कारण ज़्यादा होने के कारण ये गल जाते हैं और ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास हेलो बैक्टीरिया की। तो ये है ब्रांचिंग बैक्टीरिया होते हैं। ब्रांचिंग बैक्टीरिया का मतलब ये कई सारे जो बैक्टीरिया होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये बैक्टीरिया कई सारे बैक्टीरिया एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें हम बंचिंग बैक्टीरिया कहते हैं। जीनस की बात करें तो आर्थोबैक्टीरिया कॉजिंग बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ हॉली। तो ब्लाइट है ये बर्न अपियरेंस शो होता है ब्लैकिश एंड ब्राउनिश कलर का। और क्लेविबैक्टर की बात करें तो कॉजिंग बैक्टीरियल बिल्ड्स इन अल्फा अल्फा पोटैटो इन टोमेटो। तो बैक्टीरियल बिल्ट जैसा कि आपको पता ही है ना, कोई प्लांट जो है तो वह मुरझा जाता है। इसके मेनली जाइलम में जो बिल्ट है वो इफेक्ट करता है। उको सर्टोबैक्टीरियम की बात करें तो कॉजिंग बिल्ट इन बीन्स एंड अदर प्लांट। तो ये बीन में मेनली बिल्टिंग शो करता है। सिम्टम्स देख ले लेप्सोफॉर्म लेप्सोनिया की बात करें तो कॉजिंग रेटोन स्टंटिंग ऑफ ट्यूबरक्लेन। तो इसमें जो स्टंटिंग है वो मेनली स्टंट यानी छोटा हो जाना। तो छोटा जो शुगर कैन का प्लांट है वो छोटा रह जाता है। नेक्स्ट हम बात करें राड रोडोकोकस की बात करें तो कॉजिंग फेस फेसिएशन ऑफ सूट की।
एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस की बात करें तो कॉजिंग द कॉमन पोटैटो स्कैब। स्कैब का मतलब है कि जो फ्रूट्स होते हैं तो वो उनके ऊपर जो है तो क्रिस्टल या पपड़ी जैसे सूखे सूखे क्रिस्टल हो जाते हैं जिसे हम स्ट्रेप्टोमाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के डिवीजन। इसमें टेनरी क्यूट्स आते हैं एंड क्लास मॉलिक्यूल्स फैमिली स्पायरोप्लाज्मोसिएसी आता है। और जीनस की बात करें तो स्पायरोप्लाज्मा कॉजिंग कॉर्न स्टंट सिट्रस स्टबबोर्न डिजीज। तो जिसमें कॉर्न स्टंट मतलब कॉर्न के जो प्लांट रहते हैं वो छोटे रह जाते हैं। एंड फैमिलीज की बात करें तो स्टिल अननोन, अभी तक ये अननोन है। फाइटोप्लाज्मा क्लास जीनस causing numerous yellow proliferation and decline disease in tree and some annual। तो अभी जितने हमने पढ़ा तो उसको हम एक जगह कंपाइल कर दिए हैं, तो उसको देखते हैं अपन। तो बैक्टीरिया डिवीजन जो है तो उसके दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्राम नेगेटिव जिसे हम ग्रेसिलिक्यूट कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव जिसे हम फर्मिक्यूट्स कहते हैं। तो ग्राम नेगेटिव की बात करें जिसमें ग्रेसिलिक्यूट्स आता है तो जो प्रोटियो बैक्टीरिया होते हैं जो मेनली चार प्रकार के होते हैं। इसमें इंट्रो बैक्टीरिया सेल जिसमें इरविनिया आता है एंड सीडोमोनेसी क्लास जो है तो उसमें एसिड ओवरैप एंड सीडोमोनास एंड राइजोबैक्टर एंड राइजोमोनास। एंड थर्ड की बात करें तो राइजो राइजा डिएशी आता है जिसके अंतर्गत एक्रोबैक्टीरियम एंड राइजोबियम आता है। बट स्टिल अननेम्ड जो है तो उसमें जाइलेला एंड कैंडिडेटस लिब्रे लिब्रोबैक्टर आता है। एंड फर्मिक्यूट्स की बात करें तो फर्मीबैक्टीरिया आता है जिसमें बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम एंड हेलोबैक्टीरिया की बात करें तो आर्थिरियो बैक्टीरिया एंड क्लेबी बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं। जो सबसे ज्यादा डिजीज कोज करते हैं प्लांट में वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रेसिलिकेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।